जय माता जी दोस्तों, मैं हूँ संजू पामेचा और आज इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ गुप्त नवरात्रि के बारे में। दोस्तों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में 2 प्रकार की नवरात्रि होती है। एक होती है प्रगट नवरात्रि जो प्रत्यक्ष स्वरूप, और एक होती है गुप्त नवरात्रि जो गुप्त स्वरूप होते हैं, सुषुप्त स्वरूप होती है। साल में 4 बार हम नवरात्रि का त्यौहार मनाते हैं। प्राय करके चैत्र मास जो गुड़ी पाड़वा का पर्व होता है, वो एक प्रकार का प्रत्यक्ष नवरात्रि का शुरुआत पर्व होता है। चैत्र के बाद आषाढ़ महीना एक प्रकार का गुप्त नवरात्रि। इस नवरात्रि के बाद में देवशयनी एकादशी आ जाती है और सारे मुहूर्त बंद हो जाते हैं। फिर हम बनाते हैं शारदीय नवरात्र। शारदीय नवरात्र दोस्तों जो आसोज मास के हम लोग बनाते हैं। इस नवरात्रि के पर्व में फिर अंत में दशहरा आता है जिसमें रावण हरण होता है, रावण का दशानंद का अंत होता है। इसको प्रत्यक्ष नवरात्रि बोलते हैं। फिर आती है माघ महीने की नवरात्रि। दोस्तों, माघ महीने की नवरात्रि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरुआत होती है। फरवरी के महीने में, ठंड के महीने में होती है और इसी के अंदर वसंत पंचमी भी आती है, माँ सरस्वती को संबोधन करने वाली। तो इस प्रकार की साल में हिंद सनातन धर्म में 4 प्रकार से हम 4 महीने में अलग अलग हम नवरात्रि बनाते हैं और उसके 2 प्रकार होते हैं। तो आगामी 10 फरवरी 2024 को माघ महीने की नवरात्रि शुरुआत होने वाली है और ये दोस्तों गुप्त नवरात्रि है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? प्रत्यक्ष नवरात्रि हम त्यौहार पूर्ण रूप से बनाते हैं जिसमें खुशियाँ हम संगीत के द्वारा, गीतों के द्वारा, पूजन पाठ के द्वारा, हवन आदि के द्वारा, नृत्य कला के द्वारा, गरबा के द्वारा, अनेकों स्वरूप से कार्यक्रम वगैरह रख करके उसको प्रत्यक्ष स्वरूप से उस नवरात्रि का पालन करते हैं और सांसारिक जितने भी हमारे कामना है उसकी परिपूर्ण करने के लिए हम उस नवरात्रि को बनाते हैं, जिसमें हम देवीय शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से हम पृथ्वी लोक में महसूस करते हैं और उनका आह्वान करके घट के अंदर विराजमान करके उनके 9 दिन सेवा पूजा करके हम उस त्यौहार को बनाते हैं संगीत और आनंद के द्वारा। गुप्त नवरात्रि दोस्तों एक प्रकार से गुप्त स्वरूप में बनाई जाती है और ख़ास करके जो साधक लोग हैं, अघोरी हैं, ज्योतिष विद्यार्थी है या गुड़ विद्या के विद्यार्थी है या अन्य किसी भी प्रकार की उच्च विद्या के विद्यार्थी वर्ग है, जो साधक लोग हैं या फिर जो संसारी लोग भी विशिष्ट कामनाओं के लिए अगर अपने कोई भी साधना करते हैं, चाहे वो शत्रु विजयी प्राप्ति के लिए हो या कोर्ट कचहरी के मामले के लिए हो या कोई आरोग्य के निदान के लिए हो या मोक्षगामी जो अपने सांसारिक प्रलोभन से उब चुका है और मोक्ष की कामना रखता है, उसके लिए गुप्त नवरात्रि काफ़ी महत्व की है। जो दूसरों के हित के लिए कार्य करना चाहता है, जो खुद का तपोबल बढ़ाना चाहता है, उसके लिए भी गुप्त नवरात्रि बहुत महत्व की है। तो इस साल 10 फरवरी को प्रतिपदा माघ महीने की शनिवार आ रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र यानी एक प्रकार का पाचक नक्षत्र है जो शुभ माना जाता है। इसमें माघ महीने की नवरात्रि शुरुआत होगी। दोस्तों, अधिकतर जो प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है उसमें भगवान विष्णु और माँ दुर्गा की पूजा विशिष्ट स्वरूप से होती है। गुप्त नवरात्रि में माँ काली और 10 महाविद्या, जिसमें माँ काली भी एक है, 10 महाविद्याओं की साधना पूजा होती है बहुत ही गुप्त स्वरूप से। गुप्त नवरात्रि के कुछ नियम है दोस्तों। गुप्त नवरात्रि में आहारचर्या पूर्ण रूप से शुद्ध रखना है, ब्रह्मचारी का पालन करना है और जो भी साधना करो, पाठ करो, स्तोत्र करो, स्तवन आदि करो, हवन आदि करो, जाप ही क्यों ना करो, आपको मनस्य स्वरूप में करना है, मन स्वरूप में करना है, यानी कि जिसकी आवाज़ ना हो, होठ भी नहीं हिलाना है और केवल मन में जाप करना है, तो इसके पूर्ण रूप फल प्राप्ति हमको मिलती है। ऋषि श्रृंगी नाम के एक बहुत प्रखर ऋषि हो चुके हैं, उन्होंने इस गुप्त नवरात्रि के बारे में अनेकों इस प्रकार की चीज़ें लिखी है जो हम पढ़ सकते हैं। माँ सती के काल से ये नवरात्रि पर्व बनाते आ रहे हैं।
और इसमें 10 महाविद्या जो पहली बार भगवान शिव ने जिसके दर्शन किए थे, माँ सती ने उनको प्रतिबोध किया था जब राजा दक्ष ने उनको अपने घर ना बुलाया था, घर पे ना बुला करके उनका अपमान करके उनके घर में विशिष्ट प्रकार से कार्यक्रम रख करके भी दोनों दंपति को ना बुला करके तब माँ सती ने 10 महाविद्या के दर्शन भगवान शिव को दिए थे। इसमें 10 दिशाओं में 4 मुख्य दिशा, 4 उपदिशा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान, पाताल लोक और आकाश लोक, इस प्रकार की 10 दिशाओं में 10 महाविद्या विद्यमान है। तो इस दिन हमको क्या करना है, माघ महीने की नवरात्रि 10 फरवरी से शुरुआत हो रही है। इसमें 10 महाविद्या के पूजन आदि करना है। घट स्थापना जैसे हम स्वरूप जौ के ऊपर करते हैं वैसे ही करना है। उसके कुछ मैंने मुहूर्त दिए, प्रातः 8:38 से लेकर के 9 बजे तक। अगर ये मुहूर्त ना कर सके तो 12:55 दोपहर से 1:50 तक। ये भी ना कर सके तो 2:51 से 4:30 तक, इस प्रकार के मुहूर्त है। इसमें हमको एक 10 मुखी रुद्राक्ष घट स्थापना के पास में रखना है या 10 महाविद्या का यंत्र उस घट स्थापना के पास में रखना है और उसका पूरे नवरात्रि काल में पूजना करना है और मन में जाप करना है। अपनी कुल देवी का नाम लेते हुए जाप करो तो बहुत अच्छा, नहीं तो महाकाली का जाप करना है, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस प्रकार से आपको ये नवरात्रि काल अगर आप इस प्रकार का अनुष्ठान करते हैं और वो रुद्राक्ष या वो यंत्र हमेशा अपने पास में रखते हैं या फिर उस कलश के अंदर रखी हुई सुपारी भी अगर हम हमेशा अपने पास रखते हैं तो आप निश्चित हमेशा शत्रु विजयी होंगे। आपके ऊपर सांसारिक प्रलोभन का काम नहीं करेगा और किसी भी प्रकार की अगर आप अघोर पीड़ा से पीड़ित हैं या फिर इस प्रकार की तामसिक विद्याओं से पीड़ित हैं तो आपको जरूर ही उसमें मुक्ति मिलेगी और आपका तपोबल काफ़ी बढ़ेगा। मैं अपने बायो लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं इसका मुहूर्त शेयर कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो अपने मित्र वर्ग में शेयर करें। मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु संजू, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता जी।